Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल। और इस हफ्ते में किन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं तो उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो 14 को ही सन की ट्रांजिट एरीज में होने जा रही है। फिर उसके बाद 19 को वीनस की ट्रांजिट टॉरस में होगी, जो कि तकरीबन इस हफ्ते का एंड डेट बन रही है। उसके जो असरात इम्पैक्ट्स होंगे वो काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे, बल्कि आएंगे ही अगले हफ्ते में। सो हम इन डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए एरीज टू पाइसेस आप सबकी बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों के इतने अच्छे मैसेजेस होते हैं, आप लोग तारीफ़ करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। और जो मैंने आप लोगों के साथ और वीडियोज़ एक छोटा सा मैंने एक सोचिए कि एक बस सोचा है कि इस तरह से भी बात करनी चाहिए, जहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल नहीं होता है, सिर्फ बात की जाती है। और एनएलपी के थ्रू उन चीज़ों के उन मसाइल के हल भी निकाले जा सकते हैं। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक और वीडियोज़ आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बाबा करती हूँ प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड किया करें कि नंबर यही होगा, एक तो जो आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है, दूसरा इस नंबर पे सिर्फ अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। आप लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं, नंबर यही होगा 0322844142। सो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, कॉल करके आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं। अब वंस अगेन फिर से शुक्रगुजार हूँ। और एक छोटी सी गुजारिश और है कि आप वीडियोस को जो अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे ना सिर्फ एक मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, बल्कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली होती है उसमें भी एडिशन होता है। अब चलते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए मामलात क्या रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम श्योर कि आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। अब क्या है कि जी इस हफ्ते के आगाज़ में ही तकरीबन आपके पहले घर में जहां ऑलरेडी वीनस था, सन की ट्रांजिट हो गई है, जो कि बहुत बेहतरीन है। आप लोगों को यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त एक नाम, मकाम, स्टेटस सब कुछ ही यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिलना है। बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। जो लोग फ़ॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई अपनी मामलात को सेटल करना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए कोई विज़िट करना चाहते हैं, इस वक्त आप कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे किसी तरह का शिफ्ट आएगा, बट बी केयरफुल। आपके 12वें घर में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि आपके दुश्मनों को या दुश्मनदारियाँ जहाँ पे होती हैं उन चीज़ों को बहुत प्रोवोक करता है। कोई लीगल मैटर्स हों तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लीगल मैटर्स के लिए ये कोई बहुत अच्छा एक सिनारियो समझ लीजिए कि नहीं बनता, या डिलेज आते हैं, या चीज़ें या अमेंडमेंट्स बार बार चेंज होते हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कीजिएगा। बाकी पर्सनल लाइफ को देखें तो यस वाओ है। आप लोग जो सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है किसी भी तरह से, ये एक कमिटमेंट्स को लेकर आता है और बड़ी पॉजिटिव कमिटमेंट्स को लेकर आता है। अगर आप लोग किसी रिश्ते को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं? जो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है, इस पे आप लोग मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, ज़बरदस्त। किसी नए मामले का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पे इनके जो मामला दबा हुआ था, या तो वो रिफ़्रेश होगा, वो दोबारा से उभर के सामने आएगा, क्योंकि ये बातचीत थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब इसमें हालांकि मुझे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक नेगेटिविटी का एलिमेंट जो नज़र आता है, ऐसे लगता है जैसा कोई शिद्दत है, आप लोग को लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कुछ इस तरह का मामला है जिसमें कोई शिद्दत आ सकती है। और ये मामला कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड है। पैसों पे जाके कोई मामलात सेटल होंगे, मामलात बेहतर होंगे। आपको ना इस मामले में ना विक्टिम बनाया जा रहा है, या
विक्टिम प्ले कोई कर रहा है, कोई विक्टिम प्ले कर रहा है और कन्फ्यूजन में डाला हुआ है, किसी को कन्फ्यूजन है। एंड दो इट्स ऑल रिलेटेड टू योर वर्क एनर्जीज, आपके काम में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जिस तरह कोई अपने खुद ही गलती करके तो फिर कहता नहीं कि यार मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई। ये वो वाली कुछ सिचुएशन है, आपने सिचुएशन को बड़ा वाइजली हैंडल करना है, अक्लमंदी से हैंडल करना है। थोड़ा सा अपने अंदर झुकाव रखिए अपने अंदर, क्योंकि फॉरगिवनेस रखिए, झुकाव रखिए, नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मत लेकर आइए। कोई ना कोई अच्छी एनर्जीज इस वक्त मुझे आपके लिए नज़र आती हैं, या तो आपको किसी की सपोर्ट आई है, किसी शख्स की है, जो भी है, कोई बीच में एंटर हुआ है आपके मामलात को रिजॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर चलिए, मगर अपनी इंट्यूशन पे चलते हुए मामलात को बहुत तेज़ी में मत लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ रीयूनियन भी आना है। बड़ी अजीब सी और मिक्सचर सी भैया आप लोगों की एनर्जीज आ रही है। किसी मामले में रीयूनियन भी है, समझौता भी है, रीयूनियन भी है, और उसमें आपको ना बड़ा वर्ड्स जो है ना अपने, वो क्रिएटिव वर्ड्स, क्रिएटिविटी, जितना आपके अंदर ये महारत है, ऐसे लगता है वो अल्फाज की शक्ल में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं खेलना है। सो चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली। और यहाँ पे आपके लिए यकीनन कोई ना कोई नया मामला ज़रूर है, बट ये स्लो और स्टडी है, स्लो प्रोसेस है। सो इट्स ऑल राइट, उसको तरीके के साथ हैंडल करें। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। यस, अभी कोई मुकम्मल हतमी बात नहीं सेटल हुई है, नहीं सेट हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। आपके रास्ते में क्या है भाई, इस वक्त कोई ऑब्स्टिकल्स है, या आप एक लर्निंग प्रोसेस में, इसको न्यू फेज ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है, बट प्रिपेयर रहिए फॉर यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप जो भी अपने माइंड में सोचते हैं, या जो भी आपने अपने दिमाग में आइडिया या जो भी चीज़ों को सोचा हुआ है, वो चाहे अभी फिज़िकली नज़र आ रही हो या ना रही हो, उस पे आपको हेल्प लेनी है, हील करना है, अपने आप को खुद भी टीच करना है, और अगर कहीं से कुछ सीखना, सुनना, गाइडेंस लेनी पड़े तो ज़रूर लेनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जो भी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स हैं, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपके 12वें घर में भी एक चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे से वीनस था, अब सन आ गया। और कुछ ऐसी डेट्स भी हैं जहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छे मामलात भी हो सकते हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल अपने किसी फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपके पैसे बहुत निकलने हैं। और समटाइम्स ये ऐसे पैसे निकल रहे हैं जो कि ऐसे खर्चे होते हैं, समझ लीजिए कि कभी सेहत पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी, तो ये इस मैनर में भी कुछ खर्चे अखराजात आपके आ सकते हैं। और ये कुछ एंड ऑफ वीक की डेट्स बनती हैं, 17, 18, 19, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी अगर अभी देखा जाए तो आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में थिंग्स आर गेटिंग बेटर। आपकी अपनी वो क्रेडिबिलिटी हो, आपका अपना कोई स्टेटस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे इस वक्त इज़्ज़त हो, जो भी है उसमें इस वक्त इजाफा होने जा रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम जहाँ पे होता है कि हमें फैमिली को भी टेक केयर करनी है, फैमिली का भी ख्याल रखना है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। यहाँ पे आपके नए लोगों से मुलाकात बिल्कुल हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग कुछ नया पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो किसी किस्म की भी एजुकेशन हो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त ताल्लुकात भी बनेंगे जिसको हम कहते हैं यार इससे मुझे कोई फैज़ हासिल हो रहा है, या मैं कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं।
जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज़ हियर। ओके, यू आर थिंकिंग अलॉट भी। आपके सामने बहुत सी सूरत हाल है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आप समझ चुके हैं, मगर यस मामला थोड़ा सा स्लो है। उस तरीके से उस चीज़ में चेंज नहीं आ रहा है द वे यू आर एक्सपेक्टिंग। यहाँ हो जाना चाहिए था। थिंग्स आर लिटिल स्लो, दैट्स ऑल राइट। बहुत सी दोस्तियाँ यहाँ पे आपकी ख़त्म हो सकती हैं, दोस्तियों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, या ऐसे लोग जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे होते, कुछ भी जहाँ पे आपकी एक अच्छे मामलात चल रहे थे, वहाँ पे कुछ चेंज है। आपने यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं या जो आपकी सोच है, कुछ भी, इसको हम कहते हैं गैबी मदद भी होती है। अल्लाह ताला भी कभी कभी दिमागों में बात डालते हैं। एंड यस, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप कर रहे हैं, यू आर डेफिनेटली द बेस्ट इन दैट प्रोफेशन। मगर यहाँ पे आपको आइसोलेशन में कोई भेज रहा है या आप खुद थोड़ा सा आइसोलेशन में जा रहे हैं, समथिंग कुछ इस तरह के मामले हैं। टेक केयर ऑफ दोस्त जो कि प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी वाले मामलात में आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, और यानी कि इस यूँ समझ लें कि इस वक्त ना गो विद द फ्लो करें, मगर स्लो डाउन। अगर चीज़ें उस वक्त पूरे उस मामलात में नहीं चल रही हैं तो अपने आप को भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आपका आ सकता है, या ट्रैवल प्लानिंग है, या कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो सकता है। आप ऑलरेडी अंदर से जानते हैं कि जिसको आप डील कर रहे हैं दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली ओके, ठीक है। अब उसको मैं साइकोटिक कहूँ, क्या कहूँ, गलत वर्ड नहीं बोल सकती, बट भाई वो बंदा है और उसने चेंज नहीं होना है। आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ठीक है, पॉलिटिक्स आपके साथ खेली जा रही है, और ये आपका ऐसा मामला मुझे क्यों लग रहा है, लेट्स सी मोर, कि आखिर ये आपके साथ इतनी गड़बड़ भाई चल क्यों रही है। हाँ, कोई इस तरह से चाहता है कि आप पहले एक्शन ले लें, आप पहले कुछ कह दें, आप पहले कोई बात कर दें, आप कुछ इस तरह से कर दें। सो उसको थोड़ा सा आपने अभी होल्ड रखना, अपनी बात को आपने फॉरवर्ड नहीं करना है। और कुछ आपके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में इस वक्त फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंशियल मैटर्स में कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है। जबकि मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ा चमकता धमकता, आपके अंदर वो प्रॉब्लम, वो चीज़ नहीं है। जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है दैट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो काम डाउन योर सेल्फ, और अपने आप को बड़ा एक तरीके से लेकर चलें। और जो भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जितनी भी आपको एडजस्टमेंट इस वक्त में फौरी तौर पे करनी पड़ती हैं, उस एडजस्टमेंट्स को ज़रूर कीजिएगा। आपको बाय द एंड इसका फ़ायदा ही मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। ओके, सरेंडर कीजिए। जो समटाइम्स अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो रही होती हैं, डिवाइन एनर्जीज इनको कहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा सरेंडर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, आप माजी की अब गलती है, अच्छा है जो भी है, या जो भी मामलात हुए हैं उनसे लर्न कीजिए, और उसको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कॉन्टीन्यूसली शामिल ना कीजिए। एंड मेक न्यू मेमोरीज़। ये हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में बाय द वे ये चीज़ अप्लाई होती है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है कि आप किसी को भी कोई बात समझाएं, करें प्यार से, मोहब्बत से, तो वो मैं कहती थी अल्लाह ताला ने ना कुछ लोगों को एक मीडियम बनाया होता है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट तो पैगाम नीचे भेजता नहीं है, तो मीडियम होते हैं जो लोग आप तक ये मैसेज कन्वे करते हैं। येस, यू हैव दैट एबिलिटी। तो अपने आप को उस एबिलिटी के काबिल भी समझना पड़ता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।
दुआ भी करते रहना चाहिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में जो भी प्लैनेट्स के चेंजेस हैं या ट्रांजिट है, वो वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है, अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, अब आपके ये जो चेंजेस हैं ये आपके 11वें घर में हैं। कुछ 10th हाउस में प्लैनेट्स हैं, लगन में आपके जुपिटर बैठा हुआ है। सो है तो ये बड़ा ब्यूटीफुल और आइडियल सा चेंज। और जैसे ही 14 तारीख गुजरेगी, जो आपके कारोबारी मामलात में इख्तलाफात, चीज़ें, उलझने, कोई क्लैश अगर किसी के साथ आपका चल रहा है, तो एक तो वो चीज़ बेहतर होगी, उसमें बेहतरी आ जाएगी। जबकि ये वक्त आपके लिए है बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपकी स्टेटस बेहतर होना, आपको कोई बहुत अच्छा ओहदा मिल जाना, पिछले ओहदे से कोई बेहतरी का आना, ये फाइनेंसिस में भी हो सकता है और ये आपके स्टेटस में भी हो सकता है। दोनों ही रुख है इसमें। जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो यस, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई हमसफ़र नहीं है तो इस वक्त में आ सकता है। फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं और प्लीज़ सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया करें। आप लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, आपकी कोई दोस्ती है, जो भी है, झूठ बोलने से भाई कुछ नहीं होता। एंड में आपको एक झूठ के बदले में और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो अगर आप सही डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराते हैं तो दोनों घरानों के लिए आसानी होती है, या दो शख्स या दो लोग जो किसी भी रिश्ते में मुंसलिक होने लगते हैं उनके लिए आसानी होती है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी लाइफ में इस वक्त में जो एक इमोशनल लाइफ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। एंड प्लस जो लोग पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है, बेहतरी है, पहले से कदरे आसानी आएगी। क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा टाइम इतना कोई रिलैक्सिंग नहीं रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, ये आपका कोई सर्कल यहाँ पे ख़त्म होना है, कोई मामला है और ऐसा लगता है जिसका कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, कंप्लीट हो रही है फाइनली। और उसमें अल्लाह की कोई मर्ज़ी है, हिकमत है, जो भी है, लेकिन आपके ऊपर कोई बर्डन इस तरह से आना है जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। आपने कोई बड़ों वाला यहाँ पे किरदार अदा करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है अ लिटिल प्रॉब्लम फ्रॉम योर फादर्स साइड। घर में कोई बड़े हैं या जो घर का सरबराह होता है उसकी तरफ से कोई छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ एज वेल। और यहाँ पे आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह आइदर यू आर अ वेरी डोमिनेटिंग और अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, या जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है या आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा। आपको यहाँ पे ग्रोथ मिली है, चीज़ें बेहतर हैं, बट क्या हो रहा है कि कोई इतना इनसिक्योर है कि वो आपको ही मुश्किल में या ट्रिकी सिचुएशन में यहाँ पे ज़ोर डालने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन में या उस चक्कर में इस वक्त आपने नहीं आना है, ख्याल रखिएगा। यस, हेल्थ के मामले में फिर से कहूँगी आइदर इट्स यू और आइदर समवन इन योर होम। सो उनकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना है। अब वैसे भी बड़ों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। या आप लोग बड़े लकी होते हैं जिनके पास बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं। जब वो नहीं होते हैं पता तब चलता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखना चाहिए। लेट्स सी मोर आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। ओके, ये भाई आपको ऐसा लगता है जिस तरह कोई बात आपको मिली है या आपके सामने कोई पूरा किस्सा कहानी खुल के आ गया है और कोई आपको अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस है, विच इज़ गुड। आप बल्कि बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। आपसे लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, कोई मशवरे ले रहे हैं या आपके मशवरों के मुताबिक चल रहे हैं, या आपके साथ कम्युनिकेशन इस तरीके से की जाती है जिस तरह किसी की बात को हमने सुनना हो और मानना हो। बट येस, आपको यहाँ पे किसी चीज़ का क्लोजर ज़रूर मिलना है, किसी चीज़ का अख्ताम एंड मुझे यहाँ पे फिर से नज़र आ रहा है, या उस तरफ समझें कि बात
चल पड़ी है उस तरफ मामला चल पड़े हैं, ट्रैवल बिल्कुल आपका आ सकता है। और समटाइम्स हमें अपना लाइफ पर्पस किसी की हेल्प करके, हम इसको भी सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ऐसी आपकी कुछ सोच चीज़ें नज़र आती हैं। तो लाइफ पर्पस जो है वो हेल्प है, सबको लेकर चलना है, कुछ इस तरह के मामलात भी इस वक्त आपके सामने आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। यस, अपने जो विजन्स हैं या जो आपको विजन्स आते हैं वो अच्छे या बुरे को जो भी हैं उनको होल्ड कीजिए, बहुत ज़्यादा भी एक्सप्रेस लोगों के साथ मत कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, किसी ने आपको सबताज किया है और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, रीबिल्डिंग अपनी होती है, रीबिल्डिंग कर रहे हैं। और कोई तहकीकात भी चलेंगी यहाँ पे, मगर आपने वर्क किस चीज़ पे करना है, अपनी पर्सनालिटी, अपने मामलात, अपनी जहन की चीज़ों पे, क्योंकि ये रिश्तों में या किसी सिचुएशन में आपके साथ ऐसे हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपका बॉन्ड बड़ा अच्छा है, फरिश्तों के साथ कह लीजिए, अल्लाह के साथ कह लीजिए, आपका रुझान बॉन्ड बड़ा अच्छा है। इसको ऐसे ही फेथ के साथ मज़बूत रखिए और हेल्प मांगते रहिए, हेल्प। और क्योंकि कोई ऐसी चीज़ भी है जिसमें हम कहते हैं ना कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल चीज़ें, अगर कुछ सेहत से रिलेटेड मामला तो उसमें नेचुरल अपने आप को चीज़ों से, एनर्जी से हील कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त आंसर जी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंशाल्लाह मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचों के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, कंपैटिबिलिटीज़ हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर आप देखेंगे और ज़रूर देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मामलात है। तो जनाब, आपके जो ये चेंजेस हैं, एक तो कुछ 10वें घर में है, यानी कि 10th हाउस में है, प्लस 9th हाउस में है। सो यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त में आपके बेहतर होने का, चाहे वो आपके कारोबारी मामलात है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो यहाँ पे बेहतरी तब्दीली आएगी। फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं, पोजीशंस बेहतर हो सकती है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनकी मामलात ही ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं, और समटाइम्स इसमें ज़रूरी नहीं होता कि ट्रैवल आए, आप अपने मुल्क में बैठे हुए भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो उसमें भी इस वक्त बेहतरी है। इनफैक्ट कोई तब्दीली है, एडिशन है, एडिशन आ सकता है, यहाँ तक पॉसिबल है कि कोई पुराना मामला ख़त्म हो और कोई नया मामला आप लोगों के लिए आ जाए। फिर जिन लोगों के रिलेशनशिप्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ पे कोई हतमी चीज़ें, हतमी मामलात भी आपको मिलेंगे। अब उसमें या तो होता है कि आप बहुत दूर चले जाते हो या फिर आप एक दूसरे के करीब आ जाते हो। सो यहाँ पे कुछ चीज़ों के मामलात तय पाने हैं। बेसिकली क्या होना है कि यहाँ पे कुछ मामलात तय पाएंगे। बाकी आप लोग अपने ख़र्चों के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक्सपेंस यहाँ पे आपके रहेंगे और समटाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। मतलब आपके जो भरे हुए अकाउंट होते हैं ना, वो खामखा ऐसे करके निकलते हैं कि आपको समझ नहीं आती। उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपको ओके, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। आपको परसेप्शन कुछ और दी जा रही है, आपको कहा कुछ और जा रहा है, मामला कुछ और है। थोड़ा सा इसके ऊपर ख्याल कीजिएगा। और ये जो भी ट्रबल है ना, बेसिकली ऐसा लगता है कि जिस तरह आपकी फैमिली की साइड से आपको आई है, बट इसमें कोई लीगल मैटर भी मुझे इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है, जिसको हम कहते हैं ना कि समटाइम्स मैं कहती होती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि अदालत मीन्स अदालत, घर में भी अदालतें लगती हैं, पंचायतें लग जाती हैं, कुछ इस तरह का मामला है। लेकिन उसमें आपको जो भी परसेप्शन मिल रहा है,
दैट इज़ नॉट राइट, और आपके साथ कोई गेम है, कोई गेम खेली जा रही है, क्योंकि आप जिसका आपके साथ सामना है या जो आपके आमने सामने है, दैट पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, और वो आपको क्या कर रहा है कि जिस तरह किसी को डरा धमका के, कोई धमकी दे के, तो लोग समझते नहीं कि हम तो बड़े जी, हमने क्या मार का मार लिए, कुछ इस तरह की चीज़ इस वक्त चल रही है। उसको फिल वक्त में आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है, अपने पर स्ट्रेस लेकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में मत डालें। मैं इस वक्त आपकी सेहत अच्छी नहीं देखती हूँ, सेहत का ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड मुझे ऐसा लगता है जिस तरह किसी, जबकि पोजीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या सोच में या बात में इस तरह की चीज़ क्यों नज़र आती है। देयर इज़ सम नेगेटिविटी, लेट्स फाइंड आउट, देयर इज़ सम नेगेटिविटी। यस, अपनी जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं ना, और जो आपको इससे फ़ायदे मिलने वाले हैं, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दीजिए। आपको कोई गिल्ट में डाल रहा है, आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, और मसला क्या आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अना का, ईगो का आ रहा है। और इसमें ना आप अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ से, इस माहौल से, इन बातों से दूर रखिए। आपके बारे में डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी कोई है ना, ये ख़ुद भी इनडिसाइसिव है, उसने आपको भी इसी कटहरे में लाके खड़ा किया हुआ है कि मेरे से क्या फ़ैसला नहीं हो रहा तो तुमसे नहीं हो रहा। तो इस तरह की कोई गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है, और आपको अपने आप को ना स्ट्रेंथ देनी है, और जो आपका कॉन्फिडेंस जो शेकी और शेडी सिचुएशन में किसी ने बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, उसको बिल्कुल आपने बैलेंस करके चलना है अपने मामलात को। और किसी को, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके मैटर में ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है, जिस पे कि होता ना कि यार इसका मजाक बना दिया जाए या इसको बेवकूफ़ बना दिया जाए, या कुछ इस तरह की जो चीज़ है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आती है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। कोई अच्छा क्लाइमेक्स अभी नज़र नहीं आता है, तो थोड़ा सा इसमें गर्म गर्म मामला हो जाने का ख़दशा है, लिहाजा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने जो आइडियाज़ हैं वो जो आपको मैसेज है या आपके आइडियाज़ हैं, उनको अभी उस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, बात ना करें, जवाब ना दें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी अगले स्टेप की तरफ एकदम से मत लेकर जाइए। कुछ चीज़ों को आपको होल्ड करना होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर, फिर जो आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, जो भी ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो आपके अपने घर का मालिक जो कि सूरज होता है, सन होता है, इसी की ट्रांजिट है, अभी आपके 9th हाउस में जा रहा है। सो यूँ समझ लीजिए कि बड़ी चीज़ें या बड़ी प्रॉब्लम होंगी। अभी भी 8वें घर में भाई प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं एहतियात की ज़रूरत तो स्टिल है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग के लिए यहाँ पे एक अच्छा चेंज है, शिफ्ट है। सबसे पहले तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से जो भी मामलात हैं उधर, और फिर पेरेंट्स की तरफ से, आपके इन-लॉज की तरफ से, आपके फादर की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छा मामला मिल सकता है। यूँ भी होता है कि समटाइम्स सिर्फ सपोर्ट होती है, ज़रूरी नहीं होता कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मगर सपोर्ट आना, आपका गुड बुक्स में नाम आना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। आपका रिलेशनशिप अपने बड़ों के साथ, फादर साइड, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं, बाहर के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी जगह से दूर की बात भी हो तो, या हायर एजुकेशन हो, आप लोगों के लिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और इस चीज़ को ज़रूर परस्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौके, ये मामला हर रोज़ नहीं बनते। फिर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे फाइनेंसिस में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बेहतर है। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल फ़ायदा उठाना है। इसको हम कहते हैं सडन गेंस, अचानक पैसे आ जाना। अब उसमें डिफरेंट किस्म के काम भी होते हैं। जो लोग ऐसे स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, गोल्ड का कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम का काम है, सडन गेंस इस सूरत में, या जिनको हम मादनियात कहते हैं, जिनका इस तरह का प्रोफेशन है, काम है, कोई भी आप लोग का इस तरह का मामला चल रहा है, तो उसमें इस वक्त आपको अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, ओके। माइंड आपका इस वक्त मुझे बड़ा अपसेट लग रहा है और ऐसा लगता है कि जिस तरह यू आर रिबेलियस, आप बड़े इस वक्त एक नेगेटिव मूड में हैं, क्योंकि आपको किसी काम में, किसी मामले में कुछ नया विजन मिला है, आपके सामने कुछ चीज़ें भी आई हैं और किसी के रवैये की वजह से आप एकदम जो अंदर एक क्या कहूँ बंद होके बैठे हुए थे, यू आर नाउ एक्सप्रेसिव। आप एक्सप्रेसिव हुए हैं, आपने बात की है, कोई आपको अंडरस्टैंड स्टिल नहीं कर रहा है, कोई आपको भी क्या कहूँ रॉन्ग कह रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। अभी इस सारे मामलात में मुझे कुछ ज़्यादा ना, इस सारी सिचुएशन में जो कुछ ज़्यादा आता हुआ या आपकी फेवर में कोई चीज़ जाती हुई फिल वक्त नज़र नहीं आती है। अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा है। अब नेगेटिविटी जो सी थी वो हसद, नज़र, जादू टूना हर शक्ल में होती है। शर है तो भाई वो शर है, वो किसी भी सूरत में होता है, मगर इस वक्त आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। दो यू आर वेरी मेच्योर, अपनी एज ज़्यादा मेच्योर है और आप कोई इसी कन्वर्सेशन, ऐसी बात अपने लिहाज से ठीक कर रहे हैं, बट आपकी सिचुएशन जो है वो इस वक्त में थोड़ा सा एक पॉइंट पे या एक नज़रिए पे नहीं आ रही है। बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा और सबसे पहले तो जो भी जिसके साथ आपने सरदर्द लगाई हुई है ना, मसला ये है कि आपने लगाई ही कुछ ऐसे शख्स के साथ हुई है जिसको पता ही नहीं है कि नॉर्मल गुफ्तगू या नॉर्मल अंदाज से बात करना किसको कहते हैं। दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी मेंटली नॉट स्टेबल दैट मच, और वो सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहा है। किसी की इंटेंशंस जो हैं वो इस तरह की बनी हुई हैं। आप दुआ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए। जो भी इस वक्त हो रहा है बड़ी अच्छी, अब आपकी जो कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं उनकी आपको ना कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्रीज़ कुछ लोगों के साथ सेट करनी है। अपनी एनर्जीज़ को ख़राब मत कीजिए। ऑलरेडी जब हम किसी नेगेटिव से मिलते भी हैं ना, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारे साथ ज़रूर आके चिपकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, इन मामलात का ख्याल रखिए। बाकी आपको कोई बड़ी अच्छी फेवर कह लीजिए आएगी, लेकिन ये जो भी किस्सा, कहानी, चीज़, मामला चल रहा है, आप भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, अगला भी पड़ा हुआ है, मगर इसका कोई मुझे क्लोजर आता हुआ नज़र आ रहा है। क्लोजर आ जाना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए और कुछ लोगों पे आपको भी क्या करना है, ट्रस्ट करना है। कुछ लोगों के ऊपर आप भी ज़रा ट्रस्ट कीजिए, एतमाद कीजिए। यहाँ पे ना जो कमी मुझे नज़र आ रही है ना, एक तो मैं हमेशा कहती थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी कमी होती है, लेकिन एक दूसरे पे भी आप लोग जो है वो को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस वक्त नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, जो आपको आंसर चाहिए वो यकीनन कुछ अरसे में आपके पास होगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अपने पर फोकस कीजिए और इट्स टाइम टू हील। और जो भी शेडो वर्क आपके ऊपर हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हीलिंग कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि यू हैव
वो कहते हैं ना, किसी को बहुत बड़ी चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएटेबल, बट जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो भी आप कुछ आप सुने, जो भी सुने, जो भी समझें, यानी कि इट्स रिलेटेड टू अबाउट योर जो कहते हैं चक्रास, यानी कि जो हम सुनते हैं, बातें हम तक पहुंचती हैं, वो म्यूज़िक हो, वो जो भी हो, वो जो भी किसी के अल्फाज हों, वो उसको अपने आप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं में, हीलिंग्स में ज़रूरत से ज़्यादा रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को हम करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप जाइचो के हवाले से बात करना चाहते हों, कंपैटिबिलिटीज़ हों, NLP सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं रिक्वेस्ट हमेशा यही करती हूँ कि वीडियो को शुरू से देखा करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। अच्छा जी, आपके 8वें घर में जो है ये ट्रांजिट ऑफ सन है और अभी तक यानी कि आपका जो 7वां घर है ना, फुल ऑफ प्लैनेट्स ही है, जहाँ पे मार्स इज़ द प्रोमिनेंट वन और ये रिश्तों को, चीज़ों को, सिचुएशन में गड़बड़ में ज़रूर लेकर जाता है। पुराने लोग कभी आ रहे होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं, ये शादी ख़त्म होगी, नहीं हुई, वक्फा ले लें क्या। मैं सिर्फ एक आपको सूरत हाल बता रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन आती है। सोच में कभी कभी ऐसी बात गई होती है, माजी बहुत रिपीट हो रहा होता है, ये नहीं अच्छा हुआ था, वो नहीं हुआ था, और कभी कभी हम सोच की बेसों पे सोच रहे होते हैं, उसकी बेस पे हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। सो इस चीज़ को इस वक्त में इंतहाई अवॉइड कीजिए, मोहतात रहिए। आपकी ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी का एक बड़ा मैटर होता है शादी होना या शादी को या रिश्तों को ख़त्म करना। दोनों ही सूरतों में प्लीज़ कोई बड़ा फ़ैसला लेने से पहले, मैं ये तो नहीं कहती कि हर रोज़ ऐसा आप करें, मगर कोई बड़ा फ़ैसला लेने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। और यही सेम सूरत हाल आप जो बिज़नेस में जो लोग शराकतदारी के साथ काम कर रहे होते हैं, ये सेम इस वक्त आप लोगों के ऊपर भी फेस होगा और ये कुछ सिचुएशन चल रही होगी जिसमें आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। बाकी यहाँ पे चूँकि अब सन है तो अपनी बहुत बेहतरीन पोजीशन में, सन एरीज़ में, इट्स एक्चुअली द वेरी बेस्ट पोजीशन। अगर साथ वीनस है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेंस बिल्कुल आ सकते हैं, सडन गेंस हो सकते हैं, वो किसी भी वजह से, किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी, लेकिन आपकी फेवर में ये चीज़ इंतहाई जा रही है। आपको अपने वर्क सिनेरियो में भी कोई बहुत अच्छी चीज़ का चेंज, कुछ भी जिसको हम पॉजिटिव वे में कहेंगे, बिल्कुल यहाँ पे मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उस वक्त उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप लोग क्या है, कुछ दो लोगों के दरमियान का मामला है और आप लोग, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कोई बहस है, दिल आपस से मिलते हैं मगर उलझे हुए हैं, दिल आपस से मिल रहे हैं मगर उलझे हुए हैं। कोई बहस है, कोई फड्डा है जिस पे कोई कन्वर्सेशन है, कोई ऐसी या तो कन्वर्सेशन हो रही है जो कि लड़ाई फड्डे की सेंस में, ऐसा लगता है जिस तरह बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली गई है। इसको आप ज़रा थोड़ा सा धीमे धीमे लेकर चलिएगा, आराम से लेकर चलिएगा। अल्लूजन में से बाहर निकालिए अपने आप को। अल्लूजन्स और जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा कर रही हैं। दो यू आर वेरी क्रिएटिव, आप इस वक्त अपने काम में, चीज़ों में कोई नई चीज़, कोई नया मामला या किसी नई सूरत हाल पे कोई क्या है बात कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ नए किसी काम के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं। अपनी औलाद के हवाले से शायद आप उसको कोई आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं, कुछ आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, बट इट्स अबाउट ऑल द
क्या कहूँ, ग्रोथ है, चीज़ें हैं, बेहतर है, मगर उसमें मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई रुकावट कहूँगी या गैप कहूँगी, इट्स अ गैप, लेकिन यहाँ पे रिकनसाइलेशन हो जाएगी। आप किसी चीज़ को लेकर ऑलरेडी परेशान हैं, ग्रीफ कर रहे हैं, और आप अपनी वेल बीइंग के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपके पास जिसको हम कहते हैं ना साइकिक एबिलिटीज़, वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। यू आर ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्पेशली मुझे वुमेन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब एम्पावरमेंट के ऊपर आप कोई बात कर रहे हैं, अपनी हैसियत के ऊपर जो आप बात करते हैं या द वे यू आर टॉकिंग, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आगे हैंडल कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ का ये जो एक टाइम पीरियड है, इसको मैं कहूँगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके जी, जो आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए हैं वो यकीनन नियरली आपको मिल जाएंगे, जल्द ही मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपको कुछ ऐसा क्या है, ब्रेक की ज़रूरत है, अभी किसी आइलैंड पे जाएं, कहीं भी जाएं, कहते हैं वाटर एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गो एंड स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, यू विल लव योरसेल्फ। अपने आप से मोहब्बत करना भी जनाब बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी बात करें, जो भी बात सुने या जो भी बात सोचें, उसमें अपने आप को अव्वल तरजीह दें, अपने सुकून को, अपने पीस को, और कुछ ऐसी क्या उसे कहते हैं, माइंड से रिलेटेड कुछ ऐसी थेरेपीज़, कुछ ऐसी हीलिंग्स को ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई करें। वो किसी भी हवाले से हो, किसी भी तरह के होंगे, दे विल हेल्प यू आउट, और आपको आपकी दुआओं के जो जवाब है वो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त जी, बिग हैप्पी चेंजेस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ज़रूर देखा करें, समझा करें। आपको इससे काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आपके 7वें घर में जनाब ये चेंज आया है, जहाँ पे ऑलरेडी वीनस है, और ये सन जब यहाँ पे आता है तो इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन। सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। तो जो लोग सिंगल हैं, शादी, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, यहाँ पे ना आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाना। एक होता है कि बस रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर यहाँ पे ना चीज़ें सेटल होती हैं, अच्छे मायनों में होती हैं। सो उसके लिए रिक्वेस्ट मेरी यही होती है कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। चेक कराने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे पूछिए कि कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, आपको एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी ये वही वक्त है जहाँ पे आपका स्टेटस भी अच्छा होगा, बेहतरी भी आएगी, आप अपने ऊपर भी तवज्जो देंगे, चाहे आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, आपका अपना कुछ लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, जो भी आपके इस वक्त मामलात हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेहतरी है। वैसे भी आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा, हलचल, अफरा तफरी जो भी है वो एक टोटल आपका सिनेरियो यहाँ पे चेंज रहेगा, जो कि फॉर गुड ही होता है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, आपकी जॉब वाले मामलात में यहाँ पे कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। उसको भी पहले कंफर्म करें, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आपको कोई ऑफ़र आती है, कुछ भी आता है, तो वो हो भी और उसके बाद आप कर भी ले, बट वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि मरकरी इस तरह के मामलात को ले आता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके,
अच्छा जी, आप मुझे इस वक़्त बड़ी अच्छी एक फ़ीलिंग में या एक अच्छे सिनेरियो में नज़र आते हैं। और क्या है, आप कोई ओपन स्पेस पे जाना पसंद कर रहे हैं, कोई वॉक है, क्या है? आपने अपनी लाइफ़ में कोई इस तरह का चेंज लेकर आए हैं? हेल्दी ईटिंग्स भी हो सकती हैं, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे थे, या पता नहीं अगला आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे यहाँ पे एक डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान नज़र आता है। आप कोई घर के फ़र्द हैं, या मे बी आप कंबाइन काम कर रहे हैं, जिसमें मुझे कि 3 लोग नज़र आते हैं। और आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग वाला मामला में भी आपके अपनी फैमिली साइड से है, फैमिली मेम्बर्स के दरमियान है, उसमें थोड़ा सा आपको इजी रहना पड़ेगा। मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं। आपको गाइडेंस अगर कहीं से लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर लीजिए, ज़रूर पूछिए। यानी कि आपको क्लैरिटी इस वक्त आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके में भी, आप किसी हुनर में है, या आपका जो काम है, आपका जो हुनर है, उसमें आपको मज़ीद गाइडेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो जो गाइडेंस है, उसका जो एक सम अप करके जो नतीजे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। कोई इस वक्त में आपको क्या है, कॉपी करता है, आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, दो आपकी तारीफ़ भी हो रही है, लेकिन आपको कोई कॉपी करने की इंतहाई कोशिश करता है। और या मैं क्या कहूँ, इस वक्त कोई आपके पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है, जो आप कभी मुझे इरिटेट होते हुए उस चीज़ से थोड़े से नज़र आते हैं। यू आर इरिटेटेड बाय दैट पर्सन। हालांकि उस शख्स का आपको कॉपी करना या जो भी वो है, वो मुझे को बहुत नेगेटिव सेंस में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ इस वक्त मुझे इंजॉय करते हुए, टाइम देते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंसेस इस वक्त यकीनन बेहतर है। आपके ऊपर कोई बड़ी अच्छी मुझे ब्लेसिंग आती हुई इस वक्त में नज़र आती है, जिस ब्लेसिंग या किसी दुआ, या जो बहुत देर से आपने दुआ मांगी हुई है, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और कुछ किसी चीज़ को आपने भी रोका है, अब उसको पीछे हटाया है, कंट्रोल किया है, बाउंड्री बनाई है। वो कोई हैबिट भी हो सकती है, वो कोई शख्स भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी प्रैक्टिकलिटी को। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या आ रहा है। अच्छा जी, सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, और सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अल्लाह की रहमत से होगा, इंशाल्लाह बेहतरी हो जी उसमें। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। चूज़ कीजिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव लोगों को, वहाँ पे घर का एनवायरनमेंट हो, कैरियर हो, फाइनेंसिस हो, और यहाँ पे आप जो भी ख्वाहिश रखेंगे पॉजिटिविटी के साथ रखेंगे, उसके फुलफ़िल होने के, उसके आउटकम मिलने के चांसेस बहुत बेहतरीन हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो गोल्ड, जितने भी ये शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है इंशाल्लाह बेहतरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ, चाहे आपके जायचे के हवाले से बात हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, NLP सेशंस, कंपैटिबिलिटीज़, एनीथिंग, नंबर यही रहेगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। आपके जनाब अब ये 6th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी वीनस था, सन की ट्रांजिट बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न को तो ये चेंज करती ही करती है, मगर एनर्जी भी आती है। और जो सेहत के मसाइल या अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो जो प्रीवियस होती है, या बहुत देर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे ट्रिगर ज़रूर कर सकते हैं, जिसका आपको ख्याल रखना है। बट अच्छी बात यह है कि साथ ही उसके आपको कोई रिज़ल्ट्स,
कोई सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मिलेंगे। सो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र ही रखिएगा और हिचकिचाना नहीं है, जहाँ पे आपने जाके अपने डॉक्टर से उसको डिस्कस करना है। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वर्क साइट पे अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आपको यहाँ पे कोई बेहतर पोजीशन, डेजिग्नेशन, कोई प्रॉपर टोटली चेंज ऑफ जॉब भी यहाँ पे मिल सकता है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा ओहदा, पोजीशंस, हैसियत, पैसे, हर चीज़ के साथ कोई अच्छा मामला यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलेगा। आप लोग अगर कोई अपनी हायर एजुकेशन के लिए या अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसी नई चीज़ का स्टार्टअप है, कोई चेंज है, कुछ भी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए मददगार होगी। लोग या दोस्त इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, वो चाहे अब इमोशनल फ्रेंडशिप्स है या जो भी फ्रेंडशिप्स है, आपके कोई रिलेशनशिप्स है, लेकिन यहाँ पे लोग जनाब आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आएंगे। उनको चूज़ कीजिएगा बहुत वाइजली, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी दोस्त ही आपको एक सीढ़ी का कदम भी दिखाते हैं, ऊपर चढ़ने का भी और नीचे उतरने का भी। तो यहाँ पे आपने चीज़ों को बहुत वाइजली चूज़ करना है। बाकी फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, सेहत वाले मामलात में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई अपनी तन्हाई से लड़ रहे हैं, तन्हाई में अपने आप से बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज़ हैं भाई। और आपको ना कोई आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई ब्रेक थ्रू मिले। वो आपके काम में है, किसी चीज़ में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। न्यू बिगनर्स भी हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल वो लोग नज़र आते हैं जो किसी चीज़ को बिगिन करना चाह रहे होते हैं, अभी तक कोई फुल स्टॉप ही चल रहे होते हैं, बट आपकी जो लेज़ीनेस है ना, वो आपके रास्ते में रुकावट है। सो डोंट बी लेज़ी। आपकी इस वक्त एनर्जीज़ मुझे ऐसी लगती है जिस तरह करना भी चाह रहे हैं मगर सुस्ती काहली भी है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर कीजिए। दो, आपकी सोच बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, और अंदर से आपको भी पता है कि आपकी अगर किसी मामले में कोई रुकावट है तो मे बी कि वो आप खुद ही हैं, जो मुझे ज़्यादा नज़र आता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा लेट गो करना है। अपने आप को पॉजिटिविटी में, हीलिंग में, पॉजिटिव लोगों में रखिए। आप किसी काम में, आपके काम में कोई मज़ीद एडअप होना चाह रहे हैं या पता नहीं आप चार, मुझे पार्टनर्स टाइप लोग नज़र आते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए नज़र आते हैं, और आप सप्रेस हो रहे हैं किसी चीज़ से, किसी बात से, ऐसे जिस तरह मेरे से कोई सवाल करेगा, मेरे से कोई पूछेगा, इस तरह की जो उलझन है वो आपकी जहन में काफ़ी ज़्यादा मुझे आई हुई लगती है। और ये आपकी सिर्फ सोच है, जिसको हम इल्यूजन्स कहेंगे, सोच है। आपको कोई कंडीशन मिल सकती है कोई, कि ये नहीं तो ये करें, ऐसे नहीं तो वैसे करें। मे बी जो एक बर्डन है, बोझ है, काम का है, वो बहुत ज़्यादा है, उसमें मुझे इस वक्त कोई चेंज नज़र आता है, विद कंडीशंस नज़र आता है। और आपका कोई मामला यहाँ पे यकीनन कंप्लीट भी होना है, मरहलावार होना है, मगर यस, कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जो हैं वो मुझे जाती हुई नज़र आती हैं। हासदीन से बचिए जनाब। हासदीन इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा है, और कोई आपके साथ इतना हसद करता है कि आपकी एनर्जीज डाउन होती हैं। और ये एक हकीकत है कि जब हसद होता है तो आप अच्छा भला काम करते करते एकदम से आपकी एनर्जीज जो है वो डाउन होती हैं। अपने आप को खुली फ़िज़ा में रखिए, ओपन एयर, ओपन एनवायरनमेंट, कमरे में, शल में, किसी जगह पे आप अपने आप को जब बंद कर लेते हैं, आई थिंक वो आपकी एनर्जीज़ को मज़ीद डिस्टर्ब करता है। एक्शन में आने का जनाब टाइम है। यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, या आपका अपना नेम जो है वो बहुत मुझे स्टेटस में हाई फाई नज़र आता है, क्योंकि ये फल मिलने का टाइम है, ये समरात का टाइम है। इस वक्त को आपने थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लेवल को बेहतर करना है, और उस तरफ इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। एक कोई नया रोमांटिक साइकिल आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, इट्स एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, या एंटायरली एक न्यू सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है इन शेप ऑफ यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, पॉजिटिव लोगों में रखिए, अपने घर को भी इनफैक्ट हील कीजिए, क्लींस कीजिए,
कमरा हो, एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, उसको क्लिनजिंग वाले, एक थॉरली क्लिनजिंग नहीं होती, उसको ज़रूर कीजिए। आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, सबसे ज़रूरी बात ही ये है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, कंपैटिबिलिटीज़, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, बराह करम नंबर यही है जो कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, इस नंबर पे मिलती है आपको अपॉइंटमेंट्स। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखिएगा। आपके 5वें घर में ट्रांजिट हुई है जहाँ पे Venus already, now it's sun, so it's a very good time, very energetic time। ख़ास तौर पे जब आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, नया पढ़ना हो, नया मामला हो, कुछ भी हो, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। अपनी एजुकेशन में आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी, चीज़ें बेहतर, कोई नया स्टार्ट करना है, पढ़ना, कोई सब्जेक्ट चेंज, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वट एवर इट इज़, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं। आपको अपने घर की तरफ से, अपनी मदर साइड घर की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो चाहे उनकी हेल्थ हो या आपस की गुफ्तगू हो। यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़रा बैलेंस करके बिल्कुल चलना है। आपस के इख्तलाफात बिल्कुल आ सकते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो सकता है। अपनी बात को मनवाना ज़रूर चाहिए, उसके ऊपर तरीके से बात करनी चाहिए, रादर देन के गुस्से से बात करें। आपकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और बड़े अरसे से ये चीज़ जो है बड़ी पॉजिटिव चल रही है। जो लोग सिंगल हैं, शादी रिश्तों के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपके रिश्ता के स्टेप बिल्कुल आएंगे। कंपैटिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर पूछिए और फिर अपने आगे रिश्तों की तरफ ज़रूर जाइए। अल्लाह खैर करेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आपके दरमियान कोई खट्टी मीठी तो कुछ चल रहा है और ऐसा भी लगता है कि मे बी ये काफ़ी अरसे से है बात, चीज़ें किसी सलूशन पे नहीं जा रही हैं, बल्कि वो रोज़ कुछ ना अपना क्या है, एंगर कोई जो है वो बाहर निकालता है और फिर मुझे आप कन्फ्यूजन में जाते हुए, ग्रीफ में जाते हुए इस तरह से क्यों नज़र आते हैं, क्यों इतनी कश्मकश है भैया आपकी ज़िंदगी में। अपने आप को थोड़ा सा आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। हेल्प आपको यहाँ पे मिल सकती है फ्रॉम एनीवन हु इज़ एक्चुअली एल्डर टू यू। उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए, मदद ज़रूर लीजिए और अपने क्रिएटिव माइंड को, जो कि आपका माइंड मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्रिएटिव लगता है, बड़ा पॉजिटिविटी इन द सेंस कि आप काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी है उसमें आपको अपने आप को उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे की तरफ लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह आपके मामलात होंगे, लेकिन अपने अंदर से थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन को और क्या को नेगेटिविटी को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। आप अब सोच विचार करने वाले कोई हैं, स्पेशली मुझे आप ऐसा लगता है कि जिस तरह आप शायद किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, रादर देन कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इस वक्त जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत मुझे अच्छी नज़र आती है और आपको कोई पसंद करता है, आपको कोई पसंद करता है और आप अपने आप को पता नहीं क्यों बंधा हुआ, टाइड अप इस तरह से महसूस कर रहे हैं। दुआ खैर कीजिए, अपने आप को हीलिंग में लेकर जाइए। अल्लाह के दर को खटखटाने से आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे, मगर उसमें हीलिंग्स ज़रूरी होती हैं। हीलिंग किए बगैर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। आपके सामने मुझे लगता है कि जिस तरह कोई मामला है एंड यू नो दैट वो हो भी सकता है मगर नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा सा अपनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस को
पीछे रखिए और जो आपकी तरफ आ रहा है वो कोई शख्स है, मोहब्बत है, जो भी है उसके ऊपर फोकस कीजिए विद पॉजिटिविटी हीलिंग्स के साथ। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अभी कुछ भी इस सिचुएशन में नहीं नज़र आ रहा, अभी कुछ भी इस सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। रिसीव कीजिए जिसकी ज़रूरत है, उस बात को अपने हद तक आने ही ना दीजिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और मूव ऑन कीजिए ताकि आपको क्लोजर्स मिल सके। आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसमें मामला किसी क्लोजर की तरफ जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप पावरफुल एनर्जी रखते हैं, आप हाई स्पिरिट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। और जब गाइडेंस मिल रही हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए अपनी सिचुएशन में, और गाइडेंस को ज़रूर अपनाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए, आपके लिए आसानी होगी। आपके चौथे घर में जनाब सन आ गया और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत अच्छा प्लैनेट वीनस है। सो घर के हवाले से कोई नया रद्दो बदल हो सकता है। सबसे पहले तो ये कोई चेंज लेकर आता है, पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, और आपको सम टाइम्स एज अ अथॉरिटेटिव पर्सन भी अपने आप को कहीं मनवाना, रिप्रेजेंट करना पड़ जाता है। घर में ना आपकी बात, चीज़ें, असूल, ज़ाब्ते कहीं ना कहीं सुने जाएंगे। जो सुनवाई पहले नहीं होती थी वो भी होती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी लग्जरी की तरफ जाना, कोई नई चीज़ खरीदना, घर में ख़ास तौर पे कोई चेंज, कोई अपने वार्डरोब का, अपनी पर्सनालिटी का, किसी भी तरह का जो पॉजिटिव चेंज है यहाँ पे आएगा, जो कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करेगा। ट्रैवल करना हो या आपकी कोई ट्रांसफ़र, जिन लोगों की ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेड होती हैं, कोई शिफ्ट होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है और वो अच्छा ही है। इनिशियली आप उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्ब हों, स्पेशली जब चेंज ऑफ कोई मुझे सिटी सिचुएशन, घर नज़र आता है, तो वो चेंज इवेंचुअली आपके लिए अच्छे मामलात को ही लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन मोर टाइम शफलिंग एंड हियर वी गो। अच्छा जी, आप किसी सिचुएशन से तंग हैं और कोई ऐसा गुस्सा या गम आपके अंदर है जो आपको डाउन करता है। आप मुझे सॉरो सिचुएशन में नज़र आते हैं, बट ऐसा भी है कि उसी चीज़ में आपको कोई नई पॉसिबिलिटी, नया विज़न भी मिला है और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ प्रोग्रेस करती हुई, फ्लरिश करती हुई नज़र आएगी। स्टिल अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में मुझे नज़र आते हैं जहाँ पे आपको हर वक्त तलवार लटक रही होती कि पता नहीं है कि नहीं, और वो चीज़ आपको रिबेलियस कर रही है। वो आपको किसी के ख़िलाफ़ भी आप बगावत इस वक्त कर सकते हैं, बट आपको इस वक्त बहुत ऐसा, क्या मुझे लगता है, ऐसा मौका मिल रहा है जिसमें आपको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है एंड इट्स काइंड ऑफ अ रीबर्थ, जहाँ पे इंसान की अपनी सोच, चीज़ें, मामला डेवलप होते हैं। मैच्योरिटी के साथ चलिएगा। दोस्तियाँ यहाँ पे कुछ ख़त्म हो सकती हैं, आपके ऊपर कुछ चीज़ों का बर्डन आ सकता है, वर्क बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन, फाइनेंसिस बर्डन, कुछ एक्स्ट्रा बोझ जो है वो इस वक्त में डलेगा। और किसी मामले की इंटेंसिटी जो बहुत ज़्यादा थी
या जो आपका गुस्सा भी है, जिस चीज़ की शिद्दत जो है ना बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा लेट गो कीजिए। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुझे आप ट्रबल में नज़र आते हैं इस वक्त। अपने एंगर को ख़ास तौर पे मेजरली अपने एंगर को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। आप ना इस वक्त किसी दो सिचुएशन के दरमियान है या दो जगहों के दरमियान है। कभी होता है ना, कभी इधर रह रहा होता है, कभी उधर रह रहा होता है, दो सिचुएशंस के दरमियान आप हैं, या कोई इस तरह की प्लानिंग चल रही है। अल्लाह से मदद लीजिए। आपकी इमेजिनेशन इस वक्त मुझे बड़ी स्ट्रांग, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बड़ी स्ट्रांग लग रही है। और क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ना राउंड एंड राउंड एक सर्कल है, एक सिचुएशन ख़त्म होती है, फिर वही सिचुएशन आप उससे निकलते, फिर उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। सो राउंड एंड राउंड वाली एक सिचुएशन जो है वो चल रही है। ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, बड़ा गहराई के साथ ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हवाओं का रुख तो भाई बदलना है। आपने ब्लेसिंग्स, आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल दिखानी है। आपने थोड़ा सा जो मैसेज होता है ना, कभी कभी हमें मिल रहा होता है, अल्लाह की तरफ से मिल रहा होता है, और कई दफ़ा बंदे को इस तरह का मैसेज दे देते हैं, उस मैसेजेस पे, उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपने डीपली ऑब्ज़र्व करके फिर एक्ट करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम है जी कुछ एक्शन लेने का। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप दो लोग एक दूसरे को बहुत एक जैसे दिखाई देते हैं, जिस तरह इंसान अपना ही इमेज देख रहा हो। ये जो भी रिलेशनशिप है ये रिफ्लेक्ट करता है, और जो आपके पुराने ज़ख़म हैं या जो भी है उसमें यकीनन कोई ना कोई बेहतरी या तब्दीली आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए और फिर डिलीट कीजिए। अब करना क्या है कि पॉजिटिव थॉट्स को आपने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। जो नेगेटिव लोग हैं, थॉट्स हैं, उनको कैंसिल करके क्लियर कीजिए और फिर मुकम्मल तौर पे डिलीट कर दीजिए। नाउ कलर ऑफ दिस वीक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से सेशन लेना चाहते हो, टैरो कार्ड हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट। और नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है, क्या ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है। आपके तीसरे घर में जनाब ये चेंज आ रहा है। 2 के इस वक्त सेकंड हाउस में भी बहुत से प्लैनेट्स हैं, और अब थर्ड हाउस में सन की ट्रांजिट है, जहाँ पे वीनस ऑलरेडी है। सो किसी भी किस्म का, इसको हम कहेंगे कि जो मामलात घर में बहनों के साथ, भाइयों के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें ख़राब हुई हुई होती हैं, एक तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपके आपस के राब्ते, चीज़ें अगर ख़त्म हुए हुए हैं, नाराज़गियाँ हैं, यहाँ तक कि वो भी चीज़ें ठीक होती हैं। फाइनेंसिस इस वक्त आपकी ज़रूरत से ज़्यादा लग सकते हैं, यानी कि जो बजटिंग आपने की हुई है, आप उस बजट से कहीं बाहर जा सकते हैं। रिलेशनशिप में अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप, रिश्ते खामखा ट्रबल में रहेंगे, खामखा ट्रबल में आ सकते हैं। आप पीछे हट सकते हैं। जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ होती है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, कोई मोहब्बत का मामला है, जो भी है, वहाँ पे थोड़े से इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, उसको ख्याल रखना है। और सेम यही चीज़ पार्टनरशिप पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी का मामला यहाँ पे मिल सकता है, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे कोई नया इनिशिएटिव कह लीजिए, कोई पढ़ाई में नई बेहतरी, इस तरह के मामलात, या आपका अपना भी एक रुझान जाएगा टू लर्न समथिंग न्यू, गाइडेंस लेना, लर्न करना, इस तरफ बिल्कुल मामलात और रुझान जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ अमेजिंग। अच्छा जी, मेंटली डिस्टर्ब है आप, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा है, मेंटली बहुत ज़्यादा एक
किसी के साथ आपका ना फर्स्ट बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसा क्रिएट हुआ है, और समवन हु इज़ एक्चुअली स्टबर्न, और वो आप उसके साथ लड़ लें, झगड़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो अपने पॉइंट पे खड़ा हो। वो मेंटली जो लोग अपने आप को सोच लेते हैं ना कि बस मैं शायद इस पे एक वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर की थी कि जिन लोगों को ना एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि शायद हम ही खुदा हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन लग रही है, आपको सप्रेस किया जा रहा है, आपको नचोड़ा जा रहा है। दो इस वक्त आप भी कोई हार मारने के मूड में मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन आपके ऊपर कोई इंटरोगेशन चल रही है। किसी चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये किसी भी तरह की हो सकती है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे पे भी हो सकती है, और आपको इसमें जो भी कंडीशंस दी जाएंगी आपको कहीं ना कहीं उन कंडीशंस को मानना पड़ जाएगा। जबकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मामला साइलेंस में है, लेकिन आपको कोई अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अपने आप से मुझे होती हुई नज़र नहीं आती है। जो कोई भी है, टू साइंस, कोई शख्स बिल्कुल इसको हम कहते हैं नॉर्म्स, वैल्यू इससे बाहर है, वो जो कोई भी है वो इससे बाहर है। मोरालिटी वाली कोई चीज़ है ही नहीं उसके अंदर। आप पता नहीं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आइदर इट्स यू आइदर द अदर पर्सन, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो अपने आप को भी बहुत सी चीज़ों से ज़रा क्लियर रखिए, बहुत सी नेगेटिव सोच अप्रोच से ज़रा अपने आप को क्लियर रखिए, और अल्लाह के ऊपर थोड़ा सा तवक्कल करना शुरू करें। कुछ क्या मैं कहूँ, पार्टी टाइम मुझे होता हुआ जो है ना वो ज़्यादा नज़र आता है, तो थोड़ा सा आपको अल्लाह की तरफ अपना रुझान भी करना, सेलिब्रेट भी किए जाना, तो उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए। आप, मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि कोई अपनी किस्मत के, क्या वो सही वर्ड तो होना चाहिए, किस्मत के सितारों से लड़े, क्या करे, कुछ इस टाइप की चीज़ चल रही है। कुछ पैसे आने का मामला है, लेकिन इस वक्त आप कोई आपको ना लॉयल पर्सन चाहिए, कोई लॉयल पार्टनर चाहिए, कोई लॉयल पर्सन जिसकी आपको तलाश है। आपका इस वक्त जो रोज़गार है या जो भी आप अर्न कर रहे हैं, यहाँ आप दोनों आपस में पार्टनर हैं, आप लाइफ पार्टनर भी हैं, आप बिज़नेस पार्टनर भी हैं। कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। आप एक नई खूबसूरत लाइफ में ज़रूर मुझे जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या इस जहर में, इस ज़िंदगी में कोई जहर तो नहीं घोल रहा है, और वक्त गुजरने के साथ साथ शायद आप मुझे मैनिपुलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको उस सिचुएशन से, उस रास्ते से कहीं ना कहीं हटना है, दूर जाना है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई अनकंडीशनल लव है, सेल्फ लव है, या ख़ुद पसंदी जिसको कहा जाता है, और ये काफ़ी हद तक मुझे इसी चीज़ में नज़र आती है। या आपकी कोई अफेक्शन, अट्रैक्शन किसी के साथ इस वक्त में चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को क्लियर कीजिए, रिलीज़ कीजिए टॉक्सिक एनर्जीज़ को, टॉक्सिक लोगों को, और जो आपने हद से ज़्यादा क्या किए हुए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हुए हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप कहीं भी हों, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कोई भी सेशन लेना चाहते हो, नंबर यही होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट है, मैंने वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से ज़रूर देखा करें, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी होती है। आपके जनाब अब दूसरे घर में सन की ट्रांजिट हो गई है। बहुत से प्लैनेट्स अभी भी स्पाइसेस में मौजूद हैं, यानी कि आपके लगन में। सबसे पहली चीज़ जिसको आपने इम्पॉर्टेंस देनी है, और लास्ट वीक में भी मैंने बोला था कि यहाँ पे जो आपके
आपके रिश्ते होते हैं, आपके रिलेशंस होते हैं, वो टूटते भी और नए भी बनते हैं। सो दोनों सिनेरियो, जिनका तो रिश्ता बहुत एज पॉइंट पे लड़ाई झगड़ों में गया है, तो यहाँ पे इख्तलाफात बढ़ेंगे, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। सो प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक आप अपनी कंपैटिबिलिटी पूछ ना लें, क्योंकि एक फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ गुजर गया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है। कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा है, कभी ज़िंदगी में नहीं चेक करा है, तो एक बार रिक्वेस्ट है ज़रूर पूछिए और फिर उसके बाद कोई आगे फर्दर फैसला कीजिएगा। एंड अ गुड न्यूज़ फॉर दोस्त जो कि सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्तों में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भाई भरमार रिश्तों की भी आनी है, सब कुछ होना है, उसमें भी चूज़ वाइजली। नया रिश्ता करना हो या आपके कोई ऐसा मामला जिसमें कोई इख्तलाफात हो, हर हाल में कंपैटिबिलिटी पे, फिर से कह रही हूँ, कभी ज़िंदगी में अपने पार्टनर इतने सालों की शादी में भी चेक नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लीजिए, जस्ट टू कीप अ बैलेंस इन योर लाइफ। वो आपको चीज़ मदद देती है। फाइनेंसेस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके पहले से बेहतर होंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्योंकि पैसे आना और पैसे जाना दोनों ही चीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब बीइंग अ सरबरा ऑफ द फैमिली या किसी भी रूप में आपके ऊपर कोई अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। घर का चेंज, प्रॉपर्टी, जो लोग ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं उनके लिए अच्छे साइंस हैं। आप यहाँ पे किसी नई चीज़ की, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप कोई एडवेंचर तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तन्हा अकेले, यानी कि यू आर डूइंग समथिंग अलोन, और आप जितना ऊपर उभरते हैं, जितना आपको एक एनर्जी मिलती है, उतना ही आपकी एनर्जी को कोई ख़त्म करता है, स्नप करता है। बट क्योंकि ये अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई थका रहा है, आपको कोई एग्जॉस्ट करना चाहता है, आपको कोई थकाना चाहता है, और वो समझता है कि बस दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। एंड इट कुड बी वाइस वर्सा अबाउट यू एज वेल। तो अपने आप को थोड़ा सा आपने इस कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी नेगेटिविटी का कंट्रोल है, इट्स नॉट योर सेल्फ, आपके अपने बस में भी नहीं है, कुछ है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, उससे थोड़ा सा बचिए, ख्याल रखिए। और अपने उनके इस वक्त आपकी लाइफ में ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स अ चेंज, बट माजी की सूरत हाल, माजी की बात, कोई गुफ्तगू, कोई चीज़, कोई सिचुएशन रिपीट हो रही है, वो रिपीट हो रही है, आप उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, किसी नेगेटिव शख्स के बारे में बात भी कर रहे हैं। अब वो, मैं उसको नेगेटिव को हमेशा ऐसे ही लेती हूँ कि उसका ना दिमागी बैलेंस ठीक नहीं होता, वो अपने अंदर एक खुदा बने हुए होते। कोई इस टाइप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है और आप उस सिचुएशन से थक रहे हैं, लड़ते जा रहे हो, थकते जा रहे हैं। सो अपना ट्रस्ट जो है ना उसको अच्छा खासा मजबूत रखिए। और कोई सिचुएशन, मुझे एक होता ना कि बस लास्ट कोई मरहला रह गया, लास्ट मरहला है, और किसी सिचुएशन ने यहाँ पे यकीनन बेहतर ज़रूर होना है। आप खुद बहुत क्या हैं, लॉयल हैं और लॉयल्टी वाले लोगों को पसंद करते हैं। हर एक को जो मशवरा आपका होता है या बात करना होता है, कुछ भी अपने इवन रिस्क कमाने का जो तरीका है, उससे भी मुझे आपकी तरफ से काफ़ी लॉयल्टी नज़र आती है। मगर याद रखिएगा, जो बहुत चीज़ें चमक रही हैं वो बेसिकली सोना नहीं है, या जिन लोगों की ऐसी बातें हैं, जो लोग ऐसी चमक दमक दिखा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। आप मुझे कोई अर्ली राइजिंग, कोई स्टार को शाइन करते हुए नज़र आते हैं, और आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मगर कोई है जो सिंपथेटिक है बहुत ज़्यादा, और उसकी सिंपैथी लेने का वो जो एक अंदाज़ है, तरीका है, ना वो बदलता है ना वो रुकता है। मगर आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, और कोई ऐसा पैगाम, मैसेज आपको जल्द कोई मिल रहा है या मिलने वाला है जो कि आपको इस सारी सिचुएशन से निकालेगा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए अपने पास्ट में, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंडिंग है जी किसी सिचुएशन की, और न्यू बिगिनिंग है, ग्रोथ है, चेंज है, और ट्रांजिशन है इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
के अपने आप को क्लियर रखिए और बहुत से रिलीज़ कीजिए अपने आप को, दुआ कीजिए, रिलीज़ कीजिए टॉक्सिक एनर्जी से जो कि आप काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर चुके हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतज़ार कीजिए, अभी जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।